हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल। लिखना, देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। टोटल दो मेथड्स है कैपिटल अकाउंट बनाने का, हम दोनों पढ़ेंगे आज के क्लास में। पहला मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरे का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्लियर? तो देयर आर टू मेथड्स, वन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और वो अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी पैसा पार्टनर को हम देंगे, जिससे भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, वो सब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जिससे भी पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा वो सब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा। क्लियर? तो देखते हैं क्या फॉर्मेट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसका नाम फ्लक्चुएटिंग क्यों हुआ ये भी मैं समझाऊंगा। दोनों मेथड पढ़ा देता हूं पहले, फिर नेम का भी लॉजिक है, फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं या फिक्स्ड क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हेडिंग करके। अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां आएगा पर्टिकुलर्स, पहला पार्टनर, दूसरा पार्टनर, जितने पार्टनर होंगे उतना कॉलम बनेगा यहां पे। ठीक है, सबसे पहला शुरू होगा ओपनिंग बैलेंस से। पार्टनर्स कैपिटल का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, यूजुअली पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा और वो शुरू होगा क्रेडिट तरफ से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर के कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है बहुत ज्यादा लॉस हो गया हो और पार्टनर्स कैपिटल नेगेटिव में चला गया है, और अगर नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस है तो किधर से शुरू होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस? नेगेटिव बोलने से इट हैज अ डेबिट बैलेंस। क्लियर? तो सबसे पहला हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद कोई भी चीज जिससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा वो सब क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे कि पार्टनर अगर और पैसा लगाता है, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, तो वो आएगा सबसे पहला क्रेडिट साइड में। उसके बाद पार्टनर को कोई भी प्रकार का एप्रोप्रिएशन मिलता है, जैसे कि आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ यहां पे क्रेडिट होगा। तो सबसे पहला आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाय पार्टनर का सैलरी, बाय कमीशन, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये सब कुछ पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होगा। ये सब अमाउंट पुट करेंगे, जिसका जो अमाउंट है ए का ए में लिखेंगे और बी का बी में लिखेंगे। साथ साथ में नोट डाउन करते जाना। इसके बाद
कोई भी चीज जिससे पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा वो सब आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। जैसे कि सबसे पहला होगा ड्राइंग्स, ये कौन सा ड्राइंग्स है? दो टाइप का ड्राइंग्स था, याद होगा। टू कैश बैंक लिख देता हूं, ब्रैकेट में ड्राइंग्स लिख देंगे। दो टाइप का ड्राइंग्स था, याद होगा। कौन कौन सा ड्राइंग्स था सर? एक था ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा था ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों ड्राइंग्स यहीं पे आएगा, चाहे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो। याद होगा, खाली ड्राइंग्स बोलता है और बताया हुआ नहीं है तो हम क्या मानते हैं? खाली ड्राइंग को ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, तो दोनों ड्राइंग्स आ गया। उसके बाद क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शेयर ऑफ लॉस हो सकता है, क्लियर? तो ये सब आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे। कोई भी तरफ इसका बैलेंस आ सकता है, इधर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड। जो भी बैलेंस आएगा क्लोज करेंगे। ठीक है, और जो भी बैलेंस आएगा, अगर बाई चांस दोनों में से एक आएगा, या तो क्रेडिट बैलेंस आएगा या किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आएगा। स्टार मार्क का मतलब क्या है? दोनों में से एक आएगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी है, देखो तुम। सबसे पहला हम स्टार्ट किए ओपनिंग बैलेंस से। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आया पार्टनर्स कैपिटल में? सबसे पहला आया एडिशनल कैपिटल, फिर आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। राइट, क्या क्या चीज डेबिट हुआ? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस। क्लियर? आ जाएगा उसके बाद क्या? क्लोजिंग बैलेंस। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। दिस इज ऑल अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट का मेथड है वो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं फ्लक्चुएटिंग में क्या दिक्कत है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या प्रॉब्लम है कि हमको एक और नया मेथड बनाने का जरूरत पड़ गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड के नाम से। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है देखना, जो पैसा ओनर घर से लाया है, मतलब एडिशनल कैपिटल, और जो पैसा उसमें से निकाल रहा है, दैट इज ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ये क्या है? ये एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये क्या है? ये पैसा मालिक इन्वेस्टमेंट किया था, बिजनेस में लगाया था, और उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो बिजनेस से कमाया है। तो यहां दो टाइप का पैसा है, एक अमाउंट इन्वेस्टेड और दूसरा अमाउंट अर्नड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या करता है? अमाउंट इन्वेस्टेड को भी एक ही अकाउंट में लिखता है और अमाउंट अर्नड को भी उसी में लिखता है। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या करता है? इन्वेस्टमेंट को अलग अकाउंट में लिखता है और अर्नड को अलग अकाउंट में लिखता है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा हम घर से लगाए थे, कमाए नहीं है, पैसा घर से लगाए थे, और अर्नड मतलब जो पैसा कमाए हैं इसमें से। ठीक है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट को अलग और अर्नड अमाउंट को अलग अगर ऐसा करते हैं तो मेथड को बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस दो अकाउंट बन जाएगा उसी का। एक में लिखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड और दूसरा में लिखेंगे अमाउंट अर्नड। ठीक है, तो दो अकाउंट बनेगा। एक हो गया पार्टनर्स, नोट डाउन करना शुरू करना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट है, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा फिर हम बनाना सीखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट।
क्लियर? तो डेबिट और ये क्रेडिट। शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे ही पर्टिकुलर्स, तो क्या क्या आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? देखो यही सब कुछ आएगा, बट इसमें से दो चीज जो है, क्या क्या? एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये दो चीज एक अकाउंट में आएगा, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बाकी जितना भी चीज है यहां पे, वो सब एक दूसरे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, नाम है उसका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है? तो क्या सर ये दोनों मेथड में कोई चेंज है? नहीं, मेथड सेम है। फ्लक्चुएटिंग में भी मैं वही सब कुछ लिखता हूं, फिक्स्ड में भी वही सब लिख रहा हूं। फ्लक्चुएटिंग में दो अकाउंट में लिख रहा हूं, सॉरी फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट में लिख रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन फिक्स्ड में मैं दो अकाउंट में लिख रहा हूं, आधा चीज पार्टनर्स कैपिटल में और आधा चीज पार्टनर्स करेंट में। क्लियर है? ना एक भी आइटम कम, ना एक भी आइटम ज्यादा। कम ज्यादा नहीं है, बस दो अकाउंट में लिख दिया। ठीक है? सबसे पहला स्टार्ट करूंगा वैसे ही ओपनिंग बैलेंस से। क्या तो सर इस अकाउंट में भी नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? नहीं, इस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो सिर्फ दो ही चीज है, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। नेगेटिव कब होता है? लॉस की वजह से नेगेटिव आता है। ठीक है? तो इसमें नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये आ गया ओपनिंग बैलेंस। फिर लाया मैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है? उसके बाद में लाऊंगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। बस आ जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ दो चीज आया, ध्यान दो। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को मैं नहीं बोल रहा, उसको छोड़ दो। उसके अलावा दो चीज आया, पहला एडिशनल कैपिटल और दूसरा हो गया ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है? तो सिर्फ ये दो चीज, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, ये दोनों कहां चला गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको छोड़ के बाकी जितना भी चीज बचा है सब कहां चला जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है? देखना, पार्टनर्स करंट अकाउंट सेम फॉर्मेट है। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले। ओपनिंग बैलेंस इसका पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लॉस आता है और लॉस की वजह से पार्टनर्स कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। तो ओपनिंग बैलेंस इधर भी आ सकता है। तो क्या क्या रिकॉर्ड होगा इसमें? बस ये दो चीज को छोड़ के बाकी जितना भी चीज था पिछले स्लाइड में सब यहां पे आ जाएगा। तो क्या क्या आएगा? बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब आ जाएगा यहाँ पे। डेबिट साइड में क्या आएगा? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को छोड़ के बाकी सब कुछ। टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस। क्लियर? बस क्लोज करेंगे, दोनों में कोई भी साइड बैलेंस आ सकता है। इधर बैलेंस आया तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, और इधर बैलेंस आया तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर?
ये सबको फिलअप कर देना। फटाफट से नोट डाउन करना, आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ध्यान से अगर हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग में कितना चीज आया, देखो दिखाता हूं। सबसे पहले आया एडिशनल कैपिटल, फिर आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आया सैलरी, फिर आया कमीशन और फिर आया शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ दिया हूं मैं। क्रेडिट साइड में कितना आइटम आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो इस स्लाइड में देखो, इसमें भी 5 ही आएगा। एडिशनल कैपिटल यहां है और बाकी आईओसी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है ये। सिमिलरली डेबिट साइड में कंपैरिजन कर लेते हैं। डेबिट में जो क्या क्या आया, एक आया ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, दूसरा आया ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और चौथा शेयर ऑफ लॉस। क्या यहाँ पे भी वही सब आया, ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ देने से। सबसे पहला ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो यहाँ पे भी वही 4 चीज है। क्लियर है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ के बाकी सारे आइटम्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, 2 मेथड बनाने का रीजन क्या है, फ्लक्चुएटिंग में सब मिक्स हो जा रहा है, जो पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं और जो पैसा हम अर्न किए हैं दोनों मिक्स हो जा रहा है। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल में क्या हो रहा है, जो पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं उसका हिसाब अलग इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं उसका हिसाब अलग इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है ये। अब इनका नाम फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड क्यों है वो भी देख लेते हैं। अब इसका नाम फ्लक्चुएटिंग क्यों है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है समथिंग विच विल कीप ऑन चेंजिंग, जो बदलता रहेगा उसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसका बैलेंस हर साल चेंज होता रहेगा, क्योंकि हर साल आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ये सब आएगा, हर साल ये सब आएगा और हर साल इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो चेंज होगा। तो क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल चेंज होगा इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसका बैलेंस हर बार चेंज नहीं होगा, हर साल एडिशनल कैपिटल नहीं रहता है, हर साल ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं रहेगा, तो इसका बैलेंस जो है हर साल चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड का मतलब समथिंग विच विल नॉट चेंज। क्या इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस हर बार बदलेगा, यस, करंट अकाउंट का बैलेंस तो हर बार बदलता रहेगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं बदलेगा। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से इसका नेमिंग दिए हैं, क्योंकि इसका बैलेंस चेंज नहीं होगा इसका नाम पड़ गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर हर साल बैलेंस चेंज होता रहेगा इसलिए उसका नाम पड़ गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इज इट क्लियर। अगर क्वेश्चन के अंदर ये बात बताया हुआ नहीं है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है या फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है, तो हम हमेशा उसको मान के चलेंगे कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कोई गिवन क्वेश्चन के अंदर अगर पता नहीं चल रहा कि फिक्स्ड करना है कि फ्लक्चुएटिंग करना है, तो वैसे क्वेश्चंस के अंदर फिर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को लेकर चलेंगे। क्लियर है ये। अब तुमको याद होगा मैं जब भी आईओसी, आईओडी ये सब का जर्नल एंट्री लिखाता था, हर में मैं लिखता था पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, मतलब या तो ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा या पार्टनर्स करंट में जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे आईओसी है, आईओसी कहां आया, इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहां पे आईओसी कहां आया, देखो
इन द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब आईओसी या सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ये सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। कब? इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जब भी हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करेंगे ये सब कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन करेंगे तो ये सब कुछ करंट अकाउंट में आएगा। इसीलिए जर्नल एंट्री में हमेशा लिखाया हुआ है नोट्स में कैपिटल और करंट अकाउंट। मतलब कैपिटल में भी जा सकता है, करंट में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है मेथड के ऊपर। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो वो करंट अकाउंट में जाएगा। फिर क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं पता चल रहा कौन सा होगा तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कर लेना। ठीक है, देखना एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर मैं तुमको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाऊंगा और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है हमको। उसमें कौन कौन से मेथड से, फिक्स से या फ्लक्चुएटिंग से। ठीक है, देखना Mudit and Sudhir are partners with a capital of 6 lakh and 2 lakh respectively. On 1st April 2023, net profit before giving to the effect of partnership deed for the year ended 2024 was 2,40,000. तो नेट प्रॉफिट गिवन है 240 का। सैलरी देना है हमको 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी देना है। सो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बोला प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बताओ। मतलब क्या बनाने बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिटवीन मुदित एंड सुधीर, एंड ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो दोनों में करके दिखाना है हमको। क्लियर है ये? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, कितने का नेट प्रॉफिट है, 240 का नेट प्रॉफिट है। उसके बाद सैलरी दे देंगे, सुधीर को सैलरी देंगे 60,000, सुधीर को सैलरी देंगे 60,000। तो सुधीर सैलरी 60,000। फिर आईओसी देना था हमको मुदित को और सुधीर को, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी था मुदित का और सुधीर का। कितना कितना था, आईओसी कितना है देखना ध्यान से, 36,000 एंड 12,000। तो टोटल आईओसी आ जाएगा 48,000 का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी था, कैलकुलेट करके दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,000 और 1,000। किसका 2,000 है भाई, मुदित का 2,000 है और सुधीर का 1,000 है। ठीक है, और तो कुछ बोला नहीं था। प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करेंगे, कौन सा मेथड है ये सर, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। मतलब प्रॉफिट कहां जाएगा, प्रॉफिट विल गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एम्स कैपिटल, एस कैपिटल, कितना बचेगा देखेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा ये तो, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 243 माइनस 1,08,000, 135। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। तो 67,500 का प्रॉफिट होगा दोनों का। लिखेंगे फटाफट से,
टोटल होगा 135। क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, उसमें 2 पार्टनर के लिए कॉलम्स रहेंगे और इधर भी 2 पार्टनर के लिए कॉलम रहेगा। ये हो गया मुदित का, सुधीर, मुदित, सुधीर। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया देखो 60,000 और 6 लाख और 2 लाख। $6 लाख, 2 लाख। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सबको पुट करेंगे, आईओसी, सैलरी, आईओडी, ये सब चीज को हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। फटाफट से तुम मेरे से आगे बढ़ सकते हो और सैलरी वैलरी लिखना शुरू कर दो। कितना कितना आएगा देखो, लिखो। सबसे पहला सैलरी को पुट करते हैं, बाय सैलरी। किसका था सैलरी? सुधीर का। उसके बाद आईओसी, आईओसी था 36 और 12। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट 67,500 ईच। ठीक है। नेक्स्ट आईओडी लेंगे, क्लियर। तो ये सब हम कहां से लिख दिए? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। उसके बाद कुछ ड्राइंग्स व्राइंग्स और है क्या, देख लेते हैं। ये तो हो गया, ये कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स ऑफ मुद्दीद एंड सुधीर कितना? 60,000, 40,000। तो ड्राइंग्स भी आएगा फिर तुम्हारा इस अकाउंट में। टू ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल 60,000 और 40,000। ठीक है। और कुछ था क्या, देखते हैं। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था और प्रॉफिट डिवाइड हुआ था। बस क्लोज करो अकाउंट को फटाफट से और निकालो क्लोजिंग बैलेंस। तो फटाफट से इसको करते जाओ सॉल्व। 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 67,500 माइनस 2,000 माइनस 60,000। ठीक है। कितना आएगा देखो ये फटाफट से। तो सर ये आ रहा है तुम्हारा, ऑलमोस्ट आ रहा है 6,41,500 का। चेक कर लेना कैलकुलेशन पहला, 6,41,500। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 6 लाख गया, 67,700, हाँ 6,41,500। ये दूसरा कितना आ रहा है चेक कर लेना। 2 लाख में 60,000, 12,000, 67, उसमें से 41 गया तो कितना बचेगा? 19, 231, 231, 298,500 आई थिंक। प्लीज चेक दिस वन। 298,500। जितना कैलकुलेटर कम यूज करोगे उतना स्पीड होगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो आदत डालना है खुद से करने का हमेशा। 219, 229, 231, 231, 31, 298,500। ठीक है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है। करेंट अकाउंट खुद से करना है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल खुद से करना है। फिक्स्ड में क्या चेंज हो जाएगा सर? बेटा सबसे पहला तो कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, ये क्या आ जाएगा इसके जगह? करेंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस, यहाँ एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल तो है नहीं, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस किस चीज का था? कैपिटल का था, तो यहां से हटा देता हूं
और कहां लिख दूंगा उसको, कैपिटल में। तो ये 6 लाख का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस। एडिशनल कैपिटल 0 है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल 0 है, क्लोजिंग बैलेंस उतना ही आ जाएगा 6 लाख और 2 लाख। क्लियर है ये? तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, कोई एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 0 आ जाएगा, सैलरी आया, आईओसी आया, प्रॉफिट आएगा, आईओडी आएगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस में 6 लाख कम हो जाएगा, क्योंकि 6 लाख ओपनिंग नहीं है ना, तो 6 लाख हट जाएगा और यहां से ये 2 लाख रुपए हट जाएगा। तो इसका क्लोजिंग बचेगा 41,500 और इसका क्लोजिंग बचेगा 98,500। तो मैं होप करता हूं कि तुम ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड का। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या हुआ देखना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया 641,500 और 298,500। और फिक्स्ड में क्या आया, कैपिटल का बैलेंस आया 6 लाख 2 लाख और करंट का आया 41,500 और 98,500। मिला के देखोगे तो उतना ही होगा दोनों में बैलेंस। ठीक है, बैलेंस दोनों में सेम ही आएगा हमेशा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में एक बार में आ गया 641,500 और फिक्स्ड में 2 बार करके आया, एक बार 6 लाख एक बार 41,500। वैसे ही इसमें एक बार में बैलेंस आ गया 298,500, इसमें 2 बार करके आया, एक बार 2 लाख कैपिटल अकाउंट में और 98,500 करंट अकाउंट में। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट हाउ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ड्राइंग्स का भी, अगर खाली ड्राइंग्स दिया है और क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको हमेशा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एज्यूम करना है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। मैं होप करता हूं कि वीडियो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे बहुत सारे नोट्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करना, तुमको ग्रुप में ऐड भी कर देंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।